न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गोंदिया देवरी चेक पोस्ट पर रिश्वत लेते RTO इंस्पेक्टर गिरफ्तार। उमरिया की एल्युमिनियम कंपनी में विस्फोट, कोरिया परमाणु रिएक्टर का विकास। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंदिया देवरी चेक पोस्ट पर रिश्वत लेते RTO इंस्पेक्टर गिरफ्तार। गोंदिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की नासिक टीम ने गोंदिया जिले के देवरी चेक पोस्ट स्थित क्षेत्रीय परिवहन पर कार्यरत एक निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के समीप ग्राम श्रीपुर स्थित देवरी RTO चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा तथा जांच के नाम पर वाहन चालकों के अनावश्यक चालान काटकर उनसे अवैध वसूली की जा रही। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान योगेश खैरकर के रूप में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ACB की टीम ने ट्रैप को सफल बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को देवरी RTO चेक पोस्ट ऑफिस भेजा और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद निरीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद छापेमारी की गई। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ वाहन चालकों से अवैध वसूली की सूचना ACB टीम को मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। बहरहाल आरोपी देवरी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। गोंदिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की नासिक टीम ने गोंदिया जिले के देवरी चेक पोस्ट स्थित क्षेत्रीय परिवहन पर कार्यरत एक निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के समीप ग्राम श्रीपुर स्थित देवरी RTO चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा तथा जांच के नाम पर वाहन चालकों के अनावश्यक चालान काटकर उनसे अवैध वसूली की जा रही। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान योगेश खैरकर के रूप में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ACB की टीम ने ट्रैप को सफल बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को देवरी RTO चेक पोस्ट ऑफिस भेजा और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद निरीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद छापेमारी की गई। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ वाहन चालकों से अवैध वसूली की सूचना ACB टीम को मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। बहरहाल आरोपी देवरी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। गोंदिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की नासिक टीम ने गोंदिया जिले के देवरी चेक पोस्ट स्थित क्षेत्रीय परिवहन पर कार्यरत एक निरीक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के समीप ग्राम श्रीपुर स्थित देवरी RTO चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिल रहा तथा जांच के नाम पर वाहन चालकों के अनावश्यक चालान काटकर उनसे अवैध वसूली की जा रही। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान योगेश खैरकर के रूप में हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ACB की टीम ने ट्रैप को सफल बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को देवरी RTO चेक पोस्ट ऑफिस भेजा और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद निरीक्षक द्वारा रिश्वत की मांग की गई। इसके बाद छापेमारी की गई। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ वाहन चालकों से अवैध वसूली की सूचना ACB टीम को मिली थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई। बहरहाल आरोपी देवरी पुलिस की हिरासत में है और आगे की जांच जारी है। अगली खबर, उमरिया की एल्युमिनियम कंपनी में विस्फोट। उमरिया की एल्युमिनियम कंपनी में विस्फोट हुआ है, जिसमें 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर जिले की उमरेड MIDC क्षेत्र में स्थित एक एल्युमिनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में आज शाम को धमाका हुआ। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी में एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आग बुझाना संभव नहीं। उमरेड पुलिस थाने में के पुलिस निरीक्षक धनाजी जलक के अनुसार जब तक पाउडर पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाता तब तक आग बुझाई नहीं जा सकती। उमरिया की एल्युमिनियम कंपनी में विस्फोट हुआ है, जिसमें 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर जिले की उमरेड MIDC क्षेत्र में स्थित एक एल्युमिनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में आज शाम को धमाका हुआ। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी में एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आग बुझाना संभव नहीं। उमरेड पुलिस थाने में के पुलिस निरीक्षक धनाजी जलक के अनुसार जब तक पाउडर पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाता तब तक आग बुझाई नहीं जा सकती। उमरिया के एल्युमिनियम कंपनी में विस्फोट हुआ है, जिसमें 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर जिले के उमरेड MIDC क्षेत्र में स्थित एक एल्युमिनियम फॉयल और पाउडर बनाने वाली कंपनी में आज शाम को धमाका हुआ। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी में एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से आग बुझाना संभव नहीं। उमरेड पुलिस थाने में के पुलिस निरीक्षक धनाजी जलक के अनुसार जब तक पाउडर पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाता तब तक आग बुझाई नहीं जा सकती। उमरेड MMP कंपनी में हुआ ब्लास्ट। उमरेड MIDC की MMP कंपनी, वहाँ हुआ यह ब्लास्ट। बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ है। लाइव अभी का जस्ट निकला था तेवढी येतो खूप गावाच्या गाव खाली करायला लागतं पुढे होतोय खाली करायला लावतो कुठे मगाशी माहित झालं आम्हाला घर निघत का लोक बाहेर कुठे गाव आहे ये बाजू में सांगितलं का त्यांनी काम करायला ये भी पता चली थी गाँव खाली करने के लिए बोले क्योंकि अंदर में मटेरियल होता करूँगा पूरे ड्राम भरे पूरा पूछा कि कितना भयानक हुआ। अरे कितने जम से आवाज आई 5 की 6:30 बजे की घटना है। हाँ अंदर दबे बोलते 25 लोग हाँ हुई है 35 लोग काम कर रहे थे बोलते ना प्लांट में वाला जलते हुए निकले थे लोग। हाँ वो 2 लड़के थे चलो ना घर को जाके देखते हैं पहले क्या माहौल है तुम्हारे किसी का नंबर दे दो हमारे साइड का 95343 गाँव से बोले में निकल लेते इधर से यहाँ से भी आए थे यहाँ से आने का यहाँ से उधर कच्चा रोड है थोड़ा इधर से मत आना क्योंकि वो दीवार के नजदीक बहुत नजदीक है। हाईवे से आ जाना इधर से आना हाईवे से ऐसा हाईवे से गाँव में जाता हाईवे आता सीधा गाँव में बंद करो एक साइड में लॉन्ग टर्म बहुत ड्राम है अंदर में पीछे साइड इधर साइड है पर उधर तो मत आ जाना दीवार की साइड में गाँव खाली वरपर्यंत घेतला ना असं दुवा घेतलं सफोकेशन होता ना हे ट्वीट करा म्हणून
हो रहा है हाँ? मोहन जी वो एसपी का बाइक ट्वीट नहीं किए क्या? ब्लास्ट होगा ब्लास्ट। सर ये वाला भी चल ट्वीट करना ये हाँ ये विजुअल भी करना है ना, अच्छी लपटें निकल रही आग की, वो अभी जो दे रहा हूँ ना मैं लाइव पे। हाँ हाँ ये भी ट्वीट करने को बोल रहा हूँ उनको। सर वहाँ पे देखो आवाज कान में क्या फूट रहा है? कुछ तो आवाज आई ना, आवाज आ रही है तो देखो ये वाह थोड़ी जास्त है। चलो अपन निकलते हैं। उल्टा रेती डाल रेती भी नहीं। अबे लवड्या पायना पुरी माणसाच्या सकट कंपनी पेटली. व्हिडिओ कॉल उचल अगं पुरा कारा करा हा माणसंही पेटले, काय काय निघलेत लवडा जरून नरते बाहेर. हे एमएनपी उमरेट जात होतो. उमरेड एमएमपी कंपनी में हुआ ब्लास्ट। उमरेड एमआईडीसी की एमएमपी कंपनी, वहाँ हुआ यह ब्लास्ट, बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ है। लाइव अभी का जस्ट। अगली खबर, थोरियम परमाणु रिएक्टर का विकास। थोरियम परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता महाजेनकोम राज्य विद्युत उत्पादन और रूस की शासकीय कंपनी रोस्तम तथा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विद थोरियम फ्यूएल के बीच हुआ। महाराष्ट्र में थोरियम रिएक्टर का संयुक्त विकास अणु ऊर्जा नियामक मंडल के सुरक्षा मानकों के अनुसार थोरियम रिएक्टर का व्यवसायीकरण मेक इन महाराष्ट्र पहल के अंतर्गत थोरियम रिएक्टर के लिए असेंबली लाइन की स्थापना महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इस परियोजना को रणनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। सभी कार्य भारत सरकार और AERB के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार किए जाएं। थोरियम परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता महाजेनकोम राज्य विद्युत उत्पादन और रूस की शासकीय कंपनी रोस्तम तथा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विद थोरियम फ्यूएल के बीच हुआ। महाराष्ट्र में थोरियम रिएक्टर का संयुक्त विकास अणु ऊर्जा नियामक मंडल के सुरक्षा मानकों के अनुसार थोरियम रिएक्टर का व्यवसायीकरण मेक इन महाराष्ट्र पहल के अंतर्गत थोरियम रिएक्टर के लिए असेंबली लाइन की स्थापना महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इस परियोजना को रणनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। सभी कार्य भारत सरकार और AERB के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार किए जाएं। थोरियम परमाणु रिएक्टर के विकास के लिए सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता महाजेनकोम राज्य विद्युत उत्पादन और रूस की शासकीय कंपनी रोस्तम तथा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विद थोरियम फ्यूएल के बीच हुआ। महाराष्ट्र में थोरियम रिएक्टर का संयुक्त विकास अणु ऊर्जा नियामक मंडल के सुरक्षा मानकों के अनुसार थोरियम रिएक्टर का व्यवसायीकरण मेक इन महाराष्ट्र पहल के अंतर्गत थोरियम रिएक्टर के लिए असेंबली लाइन की स्थापना महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इस परियोजना को रणनीतिक समर्थन प्रदान करेगा। सभी कार्य भारत सरकार और AERB के मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार किए जाएं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मैंने न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच